बिहार राज्य का पहला बालिका विद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास के 130 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जिसकी स्थापना अघोरी कामनी देवी के द्वारा 1892 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त कामनी देवी ने एग्जीबिशन रोड में 10 छात्राओं के साथ इस विद्यालय की शुरुआत की थी। हालांकि एक महीने के अंदर ही इस विद्यालय में 40 से अधिक छात्राएं जुड़ गई। भारत के अलग अलग प्रांतों से छात्राएं यहां पर पहुंचने लगी, यहां तक कि नेपाल की छात्राएं भी इस विद्यालय में पहुंचने लगी। उसके बाद एग्जीबिशन रोड से उठाकर इस विद्यालय को नेपाल कोठी लाया गया। जी हां, गोलघर आप पीछे देख पा रहे हैं। इसी गोलघर के सामने इस विद्यालय के भवन निर्माण की नींव रखी गई 1935 ईस्वी में। देखिए आप इस भवन को, जिस भवन को मैं आपको दिखा रहा हूं, यह भवन निर्माण का नींव रखा गया 1935 में। उसके बाद लगातार इस विद्यालय में अनेकों छात्राएं ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनका जाना हुआ। बिहार की लोक गायिका, भारत में प्रसिद्ध हैं शारदा सिन्हा, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की। कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने यहां से पढ़ाई कर देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अपना मुकाम बनाया है, अपना नाम रोशन किया है। और आज यह विद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास के 130 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। अब मैं आपको तस्वीर अंदर की दिखा रहा हूं, जहां पर एल्यूमिनी मीट्स रखी गई है। और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो यहां से पढ़कर पास आउट हो चुकी हैं और अब एल्यूमिनी मीट्स में यहां पहुंची है, क्योंकि अपने गौरवशाली इतिहास के 130 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है यह विद्यालय। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। रोआ हम लोग का याद आ गया, वही टाइम याद आ गया हम लोग को कि जिस समय स्कूल में थे हम लोग। एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक है हम लोग। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल की जो पुरानी स्थिति थी और अब नई स्थिति में क्या अंतर देख रही हैं, क्या बदलाव देख रही हैं? काफी अंतर हो गया। पहले की स्थिति काफी अच्छी थी, अभी की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जर्जर हो गई है स्कूल। काफी डिमोशन हुआ है। हम लोग के समय स्कूल हुआ करता था, अभी काफी नीचे गिर गया है। बहुत अफसोस लग रहा है देख करके। काफी अच्छा था, लेकिन हम लोग की पुरानी आदत आज हो गई, हम लोग कहने से शब्द नहीं है, इतनी खुशी हो रही है। सही माने में सब। उस वक्त क्या माहौल? Shweta, I am professor in BIT Patna campus. That time I was really enjoyed a lot during my school period. लेकिन मुझे अभी आते ही लग रहा है कि इतना ऐसी स्थिति कैसे, रीजन एक्चुअली क्या है पता होना चाहिए। गवर्नमेंट्स की एड्स नहीं आ रही है अभी। एल्यूमिनाई शुड डू समथिंग फॉर दिस स्कूल। मतलब उस टाइम का ये था कि बिहार का टॉप स्कूल माना जाता था। अच्छा, उस वक्त इस विद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती थी, क्या अब होती है? अब नहीं होती है, अभी का तो कुछ पता है नहीं, लेकिन हमारे समझ से अभी होती नहीं है शायद। क्या प्रवेश परीक्षाएं होती है मैडम? अब नहीं होती है, अभी होती प्रवेश परीक्षा? हाँ होती है, लेकिन अब इसके बारे में अभी तक में अभी हम लोग को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा इवैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं रहता होगा, या आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट बहुत डिग्रेड कर गया स्टेटस वाइज, बहुत बिलो आ गया। हम लोग का नाम चलता था कि इतना अच्छे स्कूल में ये लोग का पढ़ाई है, कि बहुत टॉप की लड़कियां हैं जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ाई करती है। बांकीपुर से एनसीसी में जो हम लोग किए, उसका में हम पूरे बिहार में 3rd नंबर पर थे। शूटिंग में मेरा बहुत अच्छा था, हम रांची में भी जाके शूटिंग किए थे, वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रहा। क्या बदलाव चाहती हैं इस विद्यालय में? बस जो हम लोग के समय में था वही हो जाए। कैंटीन बंद हो गया, मतलब बहुत कैंटीन फिर से चालू होना, कैंटीन फिर से चालू होना चाहिए। तो वो देख के बहुत दुख हुआ है कैंटीन बंद होने से। तो लंच होना चाहिए, लंच तो फिर से चालू। आप लोग क्या योगदान देना चाहती हैं इस बदलाव में? हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि हम लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हम लोग आकर यहाँ स्टूडेंट को बता सकते हैं कि हम लोग ने ये सब किया। क्या करिए मैडम? बोले हम लोग हॉस्टल में रहे हुए हैं बहुत सारे बच्चों, तो हॉस्टल अब काम नहीं कर रहा है। सुने बहुत दिन से हॉस्टलर्स नहीं है, हॉस्टल टूट गया है, उसको बनवा दिया जाए। और उसके लिए मैं काम करूंगी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी को मैं कहूंगी कि इस स्कूल को पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाएं। आप तो सरकार में भी रही, तो उस वक्त आपने करवाई नहीं करवाई? नहीं, ये मेरी गलती हुई। सरकार में हम लोग थे, अभी भी हमारी ही सरकार है, लेकिन आज जब 30-32 साल के बाद आए हैं तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद हो रही हैं। और मैंने प्रिंसिपल महोदया से भी अभी बात किया है और मैंने उनसे कहा है कि आप इनिशिएटिव लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, हमारे स्कूल से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हम 83 में पास आउट हुए थे। उस समय में हमारा यहाँ पीछे से लंच मिलता था हम लोगों को। हम लोग हर शनिवार को सिनेमाएं देखते थे और बस के लिए यहीं इसी प्रांगण में हम लोग खड़े होते थे, इंतज़ार करते थे। और यहाँ से पढ़ कर के हम इतनी ऊंचाई पर हम सब लोग पहुँच गए हैं, जिसका कि कहना नहीं। हमारे स्कूल की पढ़ी हुई छात्राएँ देश विदेश में आज काम कर रही हैं। धन्यवाद।
क्या कुछ यादें जुड़ी हैं, क्या कुछ बदल गया है जब आप पढ़ती थी और अब इस स्कूल में? मैं इस स्कूल से 91 बैच की हूँ, पास आउट हुई थी मैट्रिक। और इससे हम लोग क्या बताएं, इससे हम लोगों का इमोशनल और जो अटैचमेंट है वो कभी दूर नहीं हुआ है। कहीं भी हम लोग रहे, लेकिन इसकी यादें हम लोगों को हमेशा एक दूसरे से बांध कर रखी। और हम लोग सारी दोस्त कहीं भी रहे तो एक दूसरे से टच में रहें। तो हम ही लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि हम लोग हर साल कम से कम एटलीस्ट एक बार आके सभी लोग इकट्ठे हों और अपने पुरानी यादों को, बचपन की यादों को शेयर करें। हालांकि पहले से स्कूल की स्थिति थोड़ी बिगड़ी ही है। उस समय हम लोगों के समय में स्कूल का ग्लोरी कुछ और था। पहले अच्छी थी। पहले स्कूल की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। हमारे प्रोग्राम्स होते थे स्टेट लेवल पे, बाहर भी हम जाते थे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता था स्कूल की तरफ से हम लोगों को। और इंटरनेशनल गेस्ट भी आते थे हमारे स्कूल में और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे हमारे। तो अभी शायद थोड़ा सा डिटोरिएशन दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं कि वापस फिर से स्कूल को उठाना है। क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है स्कूल में? बदलाव तो बहुत कुछ है। मैं सरिता सिंह 1989 बैच की छात्रा हूँ और उस वक्त मैं हॉस्टल में रहती थी। हमारा स्कूल और हॉस्टल दोनों ही बहुत अच्छा था, पर अब तो ना तो हॉस्टल की स्थिति वो रही, हॉस्टल भी बंद हो चुका है और स्कूल की स्थिति जो है आप देख रहे हैं। तो हम लोग मतलब इतनी यादें उस वक्त की जुड़ी हुई है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि उसी इमोशंस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने बहुत एक साल ऑनलाइन इस ग्रुप को गठन किया। फिर आज हम लोगों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया और हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ स्कूल के लिए करें। इसको हम कभी भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक वीडियो के जरिए भी अपने स्कूल से लेके आज तक की जर्नी को दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं जी। तो वही चीज़ है। कब की पास आउट हैं आप? मैं 83 की पास आउट हूँ। मैं मंजू किनोड़िया वाराणसी से आई हूँ। मैं पटना से ही हूँ और स्कूल के बारे में तो सबने जो कहा है वही सेम बातें मैं भी बोलूँगी। वाराणसी से स्पेशल आप एलुमनी मीट्स के लिए पहुँचे हैं? बिल्कुल। जब मेरी फ्रेंड ने खोजा मुझे तो हम इतने एक्साइटेड हुए कि हम लोगों को सबने फोर्स किया कि आप लोग जाओ, मज़े करो। हमारे बच्चों ने, हमारे हस्बैंड ने, परिवार ने, और सच में हम लोग इतना आज उड़ रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि वापस स्कूल में ही आ गए हैं। पुराने कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारियां हम लोग भूल गए हैं और बस उड़ रहे हैं। आप कहाँ से पहुँची मैडम? पटना से। पटना से पहुँची हैं। क्या कुछ यादें जुड़ी है इस स्कूल से? बहुत कुछ यादें जुड़ी है। बस एक ही लाइन बोलेंगे, बचपन की यादें 55 में। जी, बचपन की यादें 55 में। एकदम सही कहा इन्होंने। और जहाँ तक आप बोले कि आप लोग कहाँ से आ रही है, मेरी एक फ्रेंड है वो संबलपुर से बाई रोड आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्कूल देख के थोड़ा सा तो मतलब बुरा लगा। देखिए, बचपन की यादें 55 में ये तमाम महिलाएं जो हैं इस स्कूल की पुरानी छात्राएं रही हैं और एलुमनी मीट्स है आज यह जो बालिका विद्यालय है वो बालिका विद्यालय अपने गौरवशाली 130 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और इसी खुशी में यहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम होने जा रहे हैं। और ये तमाम जो महिलाएं आप देख पा रहे हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, ये महिलाएं जो हैं यहाँ की छात्रा रह चुकी है, अलग अलग जगह पर पहुँच चुकी हैं। हम लोग लड़कियाँ हैं। अच्छा। और देहरादून से आए हैं और आज हम लोग लड़कियाँ हैं, बस महिलाएं। मैं संवेदना उपाध्याय, मैं भी रांची से आई हुई हूँ। मैं एडवोकेट श्वेता पांडे, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरी सिस्टर इससे जुड़ी हुई है अमेरिका कैलिफोर्निया से। वो भी लगातार जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम के कार्यक्रम के। और भी इसी की छात्रा रही है। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा आगे भी कि हम लोग अपने स्कूल के इतिहास की जो गोल्डन ग्लोरी थी उसको हम लोग वापस लाने में सफल हो सके। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आज जो स्थिति है स्कूल की, ऐसा लगता है कि शायद स्कूल से जो भी पास आउट हो बहुत अच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन इस स्कूल की जितनी भी लड़कियां आ जाई हैं, कई उसमें डॉक्टर है, एडवोकेट है, देश विदेश में सब काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, सब बड़े बड़े पोस्ट पे आज कार्यरत हैं। हम लोग की स्कूल की मंजू गीता मिश्रा डॉक्टर जो अभी बहुत फेमस हैं और यहाँ तक कि सुने शारदा सिन्हा भी जो गायिका हैं वो भी हमारी स्कूल की ही हैं। और हम मधु सिंह, हम स्कूल से पास करके बहुत गर्व महसूस करते हैं। आज आप लोग महिलाएं नहीं, आप लोग लड़कियां हैं। जी हाँ, खुशी महसूस होती है जब आप इस स्कूल में देखिए कितनी खुशी है, कितना खुशी का माहौल है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो आज लड़कियां हैं, क्योंकि इसी स्कूल से वो पास आउट हुई हैं, इसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया है और आज देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर ये कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन इस जो ये स्कूल है, जो बालिका विद्यालय है, यह बांकीपुर बालिका विद्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो अघोरी कामनी देवी के द्वारा किया गया था 1892 ईस्वी में। जो मैं आपको पहले भी बताया कि 1892 ईस्वी में इस स्कूल की स्थापना हुई थी एग्जीबिशन रोड में, लेकिन उसके बाद 1923 में
इसे यहाँ लाया गया, गोलघर के सामने इसे जगह आवंटित की गई और यहाँ पर भवन का निर्माण शुरू हुआ 1935 में। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये भवन, हालांकि ये भवन अब जर्जर हो चुका है। प्रशासन जो सरकार है उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि बालिका विद्यालय है, छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं। आए दिन मनचले का जो यहाँ पे रवैया रहता है वो बहुत ही गलत होता है, अशोभनीय होता है। इसलिए प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे चुस्त होनी चाहिए। साथ ही सरकार को इस भवन पर ध्यान देना चाहिए, इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य का पहला बालिका विद्यालय है यह। जी हाँ, ये जो विद्यालय आप देख पा रहे हैं ये राज्य का पहला विद्यालय है, बालिका विद्यालय। और इस विद्यालय की स्थापना अघोरी कामनी देवी के द्वारा किया गया था। एग्जीबिशन रोड में किया गया था। उसके बाद यह विद्यालय यहाँ बना और उसके बाद अपने गौरवशाली इतिहास के साथ यह विद्यालय लगभग 130 वर्षों से खड़ा है और आज अपने 130 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का यह स्थापना दिवस मना रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।